परम सत्कायोग गुरु प्यारी सात संगत जी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, आज आप एक ऐसी घटना को सुनने जा रहे हैं जी, जिसमें एक बहुत ही पहुंचे हुए सिद्ध तांत्रिक ने सीधे बाबा जी से ही पंगा ले लिया था जी, और बाबा जी के अजीज और करीबी सेवादार को इतना धमकाया और डराया कि सेवादार बहुत ज़्यादा डर गया था जी। सात संगत जी, ये घटना उन लोगों को तो हर हाल में सुननी चाहिए जिनका ये मानना होता है कि एक पूर्ण गुरु आम इंसानों के जैसे ही होते हैं, और सत्संगियों ने अपने गुरु को देवता का दर्जा दे रखा है जी। ऐसा कहने वाले लोगों से मैं यही कहना चाहूँगी कि गुरु का दर्जा देवी देवताओं के बराबर नहीं, बल्कि उनसे भी बड़ा होता है जी, क्योंकि देवी देवता भी एक पूर्ण गुरु को पाने के लिए तरसते हैं जी। सात संगत जी, बड़े महाराज जी के समय में महाराज जी का एक बहुत ही प्यारा सेवादार हर रोज अपने गांव से महाराज जी और संगत के लिए दूध की सेवा लेकर जाया करता था जी। और जिस रास्ते से वो हर रोज डेरे के लिए आता था, उस रास्ते के बीच में एक तांत्रिक ने अपना डेरा लगाया हुआ था जी। तांत्रिक महाराज जी के सेवादार को हर रोज देखता था, और तांत्रिक मन ही मन महाराज जी से ईर्ष्या करता था, क्योंकि तांत्रिक के पास बहुत सारी सिद्धियां थी जी। और तांत्रिक चाहता था कि इस गांव का हर एक इंसान सिर्फ तांत्रिक की ही पूजा करे, और तांत्रिक की सिद्धियों से प्रभावित होकर और डरकर गांव के कुछ लोग तांत्रिक की बहुत सेवा किया करते थे जी। तांत्रिक अक्सर अपनी शक्तियों से गांव वाले लोगों के बिगड़े काम बनवा देता था जी, जिस वजह से गांव वाले तांत्रिक पर विश्वास करने लगे थे जी। और ये तांत्रिक उस इलाके में बहुत श्राप देने में बहुत ज़्यादा मशहूर था जी। जब भी इसको किसी पर गुस्सा आता तो ये उसको श्राप दे देता था, और पूरा इलाका जानता था जी कि आज तक इस तांत्रिक ने जिसको भी श्राप दिया है फिर वो बच ना सका जी। और इसी डर के चलते गांव वाले इस तांत्रिक की सेवा में लगे रहते थे जी। लेकिन महाराज जी का ये जो सेवादार था, इसको तांत्रिक की कोई परवाह नहीं थी। संगत जी, एक बार तांत्रिक ने सेवादार को अपने पास आने को कहा, तो सेवादार उस समय तांत्रिक के कहने पर रुक गया और तांत्रिक से जाकर बड़े ही विनम्र भाव से कहने लगा कि बोलिए महाराज, मैं आपकी क्या मदद कर सकता। तो तांत्रिक कहने लगा कि ये दूध तू आज मुझे दे जा। तो सेवादार कहने लगा कि महाराज जी, ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये दूध डेरे में जाता है जी, और वहाँ संगत के काम आता है। अगर आपको दूध चाहिए तो मैं डेरे से लौटने के बाद आपको दूध ले आऊँगा। ये सुनकर तांत्रिक कहने लगा कि मेरी जिद है कि इस दूध को आज मैं ही पीऊँगा, तुम डेरे में बाद में चले जाना। ये कहते हुए तांत्रिक ने सेवादार के हाथ से दूध छीन लिया, और ये देखकर सेवादार तांत्रिक से विनती करने लगा कि मेरे सद्गुरु मेरा इंतज़ार कर रहे होंगे, मुझे दूध सहित यहाँ से जाने दो। तांत्रिक कहने लगा कि मेरी शक्तियाँ तेरे गुरु से बहुत ज़्यादा और बड़ी है, मैं चाहूँ तो यहीं से तेरे गुरु को और उसके डेरे को भस्म कर सकता हूँ। सेवादार कहने लगा कि महाराज जी, आपकी शक्तियों से मुझे क्या लेना, आप अपनी शक्तियों को जग कल्याण में लगाइए, लोगों का भला कीजिए,
लेकिन आप मेरे गुरु को गलत मत बोलें। तांत्रिक को ये सुनकर गुस्सा आने लगा और तांत्रिक कहने लगा कि अगर तूने उस गुरु की भक्ति छोड़कर मेरी भक्ति ना की तो मैं तुझे श्राप दे दूंगा। और तू जानता है कि मेरा दिया श्राप आज तक फेल नहीं हुआ। इसी बीच गांव के कुछ लोग भी तांत्रिक के खाने पीने के लिए चीजें लेकर वहां आ गए। ये देखकर सेवादार कहने लगा कि महाराज, भक्ति कोई किसी से जबरदस्ती तो नहीं करवा सकता, और मैं किस लिए करूं आपकी भक्ति? आपने पूरे गांव को डरा रखा है। ये सब आपकी भक्ति सिर्फ डर की वजह से करते हैं, ना कि प्रेम की वजह से। लेकिन मैं इस डर से आपकी भक्ति नहीं करने वाला। आपको जो श्राप देना है वो दे दो। ये कहकर सेवादार बिना दूध के ही डेरे की तरफ बढ़ने लगा। सेवादार की इन बातों से तांत्रिक को गांव वालों के सामने बड़ी ही बेइज्जती महसूस हुई और तांत्रिक ने सेवादार को पीछे से आवाज मारते हुए कहा कि तू एक सिद्ध तांत्रिक की बेइज्जती करके जा रहा है। तू कल सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। सेवादार ने तांत्रिक की बात सुनी और डेरे की तरफ बढ़ने लगा। जब सेवादार डेरे पहुंचा तो महाराज जी ने पूछा कि बेटा, आज खाली हाथ आया है, आज संगत के लिए दूध नहीं लाया? तो सेवादार ने कहा कि महाराज जी, आज दूध नहीं ला सका। आज मैं आपके सामने अपनी मौत का दिन और समय जरूर लेकर आया हूं। महाराज जी के पूछने पर सेवादार ने तांत्रिक वाली सारी बात बता दी। महाराज जी ने सेवादार की बात पर ज्यादा गौर नहीं किया और महाराज जी कहने लगे कि बारिश होने वाली है, इसलिए उस कमरे की छत पर तरपाल डाल दे। ये सुनकर सेवादार थोड़ा हैरान हो रहा था, क्योंकि सेवादार तो जानता था कि उस तांत्रिक का श्राप कभी खाली नहीं जाता और महाराज जी को इतनी बड़ी बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। सेवादार ने महाराज जी के हुक्म पर सेवा करनी शुरू कर दी जी और इतने में तेज बारिश शुरू हो गई। महाराज जी कहने लगे कि बारिश बहुत तेज हो रही है, इसीलिए आज तू यहीं रुक जा। तो सेवादार ने हाँ में सर हिला दिया। कुछ देर के बाद जब रात हो गई तो सेवादार को चिंता सताने लगी कि सुबह के सूरज से पहले मेरी मौत हो जाएगी। तो उसने एक बार फिर से महाराज जी को तांत्रिक वाली बात बताई। महाराज जी ने फिर से सेवादार की बात को अनसुना कर दिया और कहने लगे कि मेरे पैर दबा दे। सेवादार सोचने लगा कि यहां मेरी जान जाने वाली है, लेकिन महाराज जी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। सेवादार महाराज जी के चरणों में बैठ गया और महाराज जी लेट गए। सेवादार महाराज जी के पैर दबाने लगा और कुछ देर के बाद रुक गया। सेवादार के रुकने पर महाराज जी कहने लगे कि बेटा, जब तक मैं ना रोकूं तब तक पैर दबाते रहना। आज मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। तो सेवादार वहां बैठकर महाराज जी के पैर दबाता रहा। अब आधी रात हो गई थी और महाराज जी सो गए, लेकिन क्योंकि महाराज जी ने कहा था कि जब तक मैं ना रोकूं तुम रुकना नहीं, तो महाराज जी के सो जाने के बाद भी सेवादार पैर दबाता चला गया। इधर तांत्रिक ने जो श्राप दिया था, अब उसको पूरा करने के लिए तांत्रिक ने अपने डेरे के पास बनी शमशान में जाकर अपना काम शुरू कर दिया।
तांत्रिक ने आंखें बंद की तो उसने देखा कि सेवादार इस समय अपने गुरु के चरणों में है। तो तांत्रिक ने एक खेल रचा। तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों से एक रूह को धन की देवी बनाकर सेवादार के पास भेज दिया। उस रूह ने सेवादार के आगे बहुत सारे पैसे रख दिए और कहने लगी कि आजा बेटा, दरवाजे के बाहर आजा और ये सारा पैसा उठा ले। लेकिन सात संगत जी, सेवादार कहाँ हिलने वाला था, क्योंकि जब हम गुरु की शरण में जाते हैं जी, तो गुरु हमें हमेशा यही सिखाते हैं कि सिर्फ मेहनत की और हक हलाल की कमाई खानी है। तो सेवादार ने उस देवी को कह दिया कि मैं ये धन नहीं ले सकता, इस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, इसलिए आप इस धन को यहां से ले जाओ। उधर तांत्रिक ये सब कुछ देख रहा था और तांत्रिक को पता था कि जब तक वो अपने गुरु की शरण में है तब तक उसका श्राप काम नहीं करेगा। इसीलिए कैसे भी करके सेवादार को उस कमरे से बाहर बुलाना ही होगा, नहीं तो कल सुबह गांव वाले अगर सेवादार को जिंदा देख लेंगे तो पूरे गांव का डर खत्म हो जाएगा। तो तांत्रिक ने दूसरा खेल खेला। उसने एक दूसरी रूह को भेजा। वो रूह सेवादार के जो बच्चे और पत्नी थी उनका रूप धारण करके वहां पहुंच गए और दरवाजे के बाहर से सेवादार को पुकारने लगे। बच्चों और पत्नी की आवाज सुनकर सेवादार एक बार तो वहां से उठने लगा, लेकिन फिर उसको याद आया कि महाराज जी ने कहा था जब तक मैं ना रोकूं तुम्हें पैर दबाते रहना है। तो सेवादार वहीं बैठा रहा। तांत्रिक अब गुस्से से पागल हुए जा रहा था। अब तांत्रिक ने बहुत बड़ा खेल खेल दिया। तांत्रिक ने अपनी काली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए एक रूह को काल का रूप बनाकर वहां भेज दिया। जब वो रूह महाराज जी के दरवाजे पर गई तो वो बाहर से चिल्लाकर कहने लगी कि बाहर आ जा, तेरा समय पूरा हो गया है। इस संसार में तेरा इतना ही समय लिखा था। सेवादार ये देखकर डर जाता है और उसको तांत्रिक के श्राप वाली बात सच होती नजर आने लगती है। लेकिन फिर सेवादार सोचने लगता है कि अगर ये काल है तो ये मुझे पुकार क्यों रहा है, मुझे सीधे कमरे के अंदर से ही क्यों नहीं ले जा रहा। तो सेवादार कहने लगा कि मैं यहां से तब तक नहीं उठने वाला जब तक मेरे सद्गुरु का हुक्म नहीं हो जाता। अगर आपको मुझे लेकर जाना है तो यहीं मेरे पास आओ और मुझे ले जाओ। इतने में सुबह हो जाती है और सूरज उदय हो जाता है और तांत्रिक का श्राप फेल हो जाता है। सुबह जब महाराज जी आंख खोलते हैं तो अपने चरणों में बैठे सेवादार को देखकर पूछते हैं कि कल तू मुझे कह रहा था कि तू आज का सूरज नहीं देख पाएगा, लेकिन सूरज की किरणें तो खिड़की में से होती हुई सीधी तेरे चेहरे पर पड़ रही है। सेवादार महाराज जी की बात को सुनकर महाराज जी के पैरों से लिपट जाता है और जोर जोर से रोने लगता है। सेवादार कहने लगता है कि हे मेरे सद्गुरु, मैं भूल गया था कि जिसकी रक्षा खुद सद्गुरु कर रहे हो उसका एक तांत्रिक भला क्या ही बिगाड़ लेगा। सद्गुरु की शरण होने के बाद भी मैं घबरा रहा था और भूल गया था कि मैं किनकी शरण में हूं। इधर जब गांव वालों को पता चला कि तांत्रिक का श्राप सेवादार का कुछ भी नहीं बिगाड़ सका, तो गांव वाले भी समझ गए
कि सेवादार का गुरु इस पाखंडी तांत्रिक से बहुत महान है। और उस दिन के बाद पूरे गांव ने तांत्रिक से डरना और उसके पास जाना छोड़ दिया। जब तांत्रिक ने देखा कि इस गांव में अब उसकी दाल नहीं गलने वाली, तो एक दिन तांत्रिक ने अपना सामान बांधा और वहां से चला गया। साध संगत जी, शुरुआत में मैंने इसीलिए कहा था कि जो लोग कहते हैं कि गुरु कोई भगवान थोड़ी ना होते हैं, तो उन लोगों को इतना तो समझ आया होगा कि एक पूरन गुरु जब अपनी मौज में आए तो किसी को भिखारी से राजा भी बना देते हैं जी, सूली का शूल कर देते हैं जी। और एक आम इंसान ये सब कभी नहीं कर सकता जी। पूरन गुरु की तलाश में एक राजा ने अपना राजपाट और अपना देश तक छोड़ दिया था जी। पूरा संसार कई साल पूरन गुरु की तलाश में भटकने के बाद जब वो इंडिया पहुंचा तो उसकी मुलाकात तुलसी साहब से हुई थी। और इतने बड़े राजपाट को और ऐशो आराम को छोड़कर उस राजा ने तुलसी साहब के आश्रम में रूखी सूखी रोटी खाकर और ज़मीन पर सोकर कई साल सिर्फ इसलिए बिता दिए थे कि सद्गुरु उसको अपनी शरण दे दे, उसको नाम की दीक्षा दे दे। कई साल की बहुत ही सख्त परीक्षा लेने के बाद सद्गुरु ने उस राजा को नाम की दीक्षा दी थी जी। और अगर हम बाबा जी को देखें तो बाबा जी तो बिना किसी सख्त परीक्षा के ही संगत पर मेहर कर देते हैं जी। शायद इसलिए हमें कद्र नहीं हो पाती, क्योंकि जो चीज़ आसानी से मिल जाए फिर उसकी उतनी कद्र नहीं होती। लेकिन अगर वही चीज़ बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद मिले तो हम उस चीज़ को बड़ी ही प्रेम से संभाल से अपने पास रखते हैं जी। साध संगत जी, आज की ये घटना आपको अच्छी लगी तो कमेंट में राधा स्वामी ज़रूर लिखिए जी। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो संगत के अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी।